हेलो स्टूडेंट्स, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सीबीटी 2 का है एएलपी। देखिए ये सीरीज का क्वेश्चन है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट है 5, 4, 3, 2, 1 और 0। यहाँ पे आएगा 1 यूनिट डिजिट पे। यहाँ पे देखिए अलग अलग यूनिट डिजिट है, यहाँ पे 1 है, इसका मतलब 4 ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर डी जो सही होगा। हम इसमें से माइनस करके भी देख सकते हैं, इसको इससे माइनस करेंगे तो सेम ही आएगा। हमें ज़्यादा इसमें टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए ये एक पज़ल है, फ्लोर पज़ल। देखिए ए बी सी डी एक इमारत 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं। सबसे निचले तल का एक है, मतलब कि 6 ऊपर में होगा, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और सबसे ऊपरी तल का क्रमांक 6 है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट है। डी विषम क्रमांक वाले तल पे रहता है लेकिन क्रमांक 3 पे नहीं। देखिए डी जो है या तो 1 पे रहेगा या 5 पे रहेगा, क्योंकि 3 पे नहीं बोला है। विषम है 1 और 5। ठीक है, तो हम यहाँ पे डी को यहाँ बिठा देंगे और देखिए हम 2 लेके चलते हैं, डी को हम यहाँ बिठा देंगे। ठीक है, डी और ई जिन तलों पर रहते हैं उनका योगफल 7 है। ठीक है, डी और ई जिस पे रखते हैं उसका योगफल जो है 7 है, दोनों को जोड़ का आएगा 7। देखिए अगर हम 5 यहाँ पे है तो 2 को हम बिठाएंगे, 2 के जगह पे ई बैठेगा। ठीक है, वैसे ही अगर 1 है तो यहाँ 6 के जगह पे बैठेगा ई। ठीक है, क्योंकि दोनों को जोड़ के 7 आना चाहिए, तो 5 और 2 7 होता है, 6 और 1 7। ठीक है, आगे देखिए ए सी के ठीक नीचे वाले तल पर आता है। ए जो है सी के ठीक नीचे, मतलब सी के ठीक नीचे ए रहता है, तो सी और ए एक साथ आएगा। तो हम सी और ए यहाँ बिठा सकते हैं, लेकिन यहाँ हम नहीं बिठा सकते क्योंकि 5 का जगह खाली है, 4 का, 3 का, 2 का, कहीं भी आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। एफ सबसे एफ जो है सबसे ऊपरी तल पर आता है। देखिए एफ जो है सबसे ऊपरी तल पर रहेगा, तो एफ हम यहाँ पे नहीं बिठा सकते एफ को, क्योंकि ई ऑलरेडी बैठा हुआ है। ये हमारा जो होगा गलत होगा। एफ हम सबसे ऊपर बिठाएंगे और ई सी ए बैठ गया। तो देखिए ई और एफ के बीच में कितने व्यक्ति रहते हैं, ई है और एफ के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 1, 2, 3, 3 लोग। हमारा जो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए 10 व्यक्ति हैं, समानांतर पंक्तियों में बैठे हैं। 5 व्यक्ति इस प्रकार बैठे हैं कि आसन व्यक्ति के बीच समान दूरी है। पंक्ति ए बी सी डी और ई बैठे और वे सभी दक्षिण की ओर मुख करे हैं। अच्छा, पंक्ति 2 देखिए, यहाँ पे एक पंक्ति है और यहाँ पे 2 पंक्ति हैं। ठीक है, इस प्रकार दूसरी पंक्ति के किसी भी एक व्यक्ति समूह ए अपनी पंक्ति के दाहिने छोर पर बैठा और यू। ठीक है, देखिए ये जो है ना फर्स्ट पंक्ति है, फर्स्ट में है ए बी सी डी है, इसमें है आर एस टी यू बी। ठीक है, ये देखिए ये जो है ये साउथ की ओर मुंह करके बैठे हैं, मतलब कि दक्षिण की ओर। ये जो है नॉर्थ की ओर मुंह करके बैठे हैं। अब देखिए यहाँ से हमारा क्वेश्चन जो है स्टार्ट है। यहाँ से ए अपनी पंक्ति के दाहिने छोर पर बैठा है। ए मतलब फर्स्ट पंक्ति में है, दाहिने छोर इसका किस तरफ होगा, दाहिने छोर होगा इस तरफ। ठीक है, इस तरफ जो होगा इसका बायां छोर होगा, दाहिने छोर होगा यहाँ पे, तो हम यहाँ पे ए लिख देंगे। और यू के सम्मुख बैठा है, यू आएगा इसमें, तो यू के सम्मुख मतलब सामने बैठा है, तो यू यहाँ पे बैठे। ठीक है, तो ए एक बैठ गया, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4। ठीक है, सामने बैठा है। अब है आर अपनी पंक्ति के मध्य में बैठा है। आर इसमें बैठेगा तो यहाँ मध्य में बैठ गया, 2 इधर 2 इधर। ठीक है, सी के सम्मुख बैठा, मतलब आर जो है सी के सामने बैठा है। सी और डी के बीच में ई बैठा है। देखिए सी और डी के बीच में ई बैठा है, तो हम ई बिठा देंगे। और वह टी के सम्मुख है, कौन, ई जो है टी के सम्मुख है। ठीक है, तो यहाँ पे टी बैठेगा। एस अपनी पंक्ति के दाहिने छोर पर बैठा है, एस जो है अपनी पंक्ति के दाहिने छोर पर बैठा है यहाँ पे। ठीक है, बी के ठीक सम्मुख कौन बैठा है, बी के सामने, बी आएगा यहाँ, बी के सामने कौन बैठा है, एक जो बच जाएगा वही। ये यहाँ पे भी नहीं आया है, तो भी। ठीक है, तो भी जो है इसके सामने बैठा है, बी के सामने भी, तो हमारे भी जो होगा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी पजल है। 2 समानांतर पंक्ति में बैठे जिनमें से प्रत्येक 4 व्यक्ति है। अच्छा, वो 5 व्यक्ति का था, इसमें 4 व्यक्ति का है। पंक्ति ए है, इस 1 है, ए बी सी डी है और वे सभी दक्षिण सेम है। इस यहाँ पे 1 है, यहाँ पे सेकंड है, इसमें ए बी सी डी है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, ए बी सी डी और इस ये है पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। ठीक है, इसको दक्षिण की ओर बैठे हैं, यहाँ पे सब सारे उत्तर की ओर बैठे हैं। ठीक है,
अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है। पी और क्यू के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। देखिए पी और क्यू यहाँ पे आएगा, पी और क्यू के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पी क्यू कहाँ आएगा हमें पता नहीं, इसलिए हम दोनों को एक साथ लिख दिए, ठीक है। ए और पी के ठीक बाएं पड़ोस में बैठे व्यक्ति के अभिमुख है। देखिए ए जो है पी के ठीक बाएं, पी के ठीक बाएं कहाँ बैठे हैं? अगर पी को हम यहाँ भी उठाते हैं तो पी के ठीक बाएं इधर हमारे पास जगह नहीं है, तो इसका मतलब क्यू जो है यहाँ पे बैठेगा, इसका मतलब पी यहाँ नहीं बैठेगा, तो पी बैठेगा यहाँ, क्यू यहाँ नहीं बैठेगा। अब देखिए इसका जगह जो है फिक्स हो गया, पी यहाँ बैठेगा, पी के ठीक बाएं, पी के ठीक बाएं यहाँ पे है, इसके पड़ोस में बैठे व्यक्ति के अमुख है, पी के ठीक बाएं जो पड़ोस में है, ठीक है। इसका सामने क्या बैठा है, ए है, ठीक है। आगे देखिए आर एस के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है, आर जो है एस के ठीक बाएं, एस यहाँ पे ठीक बाएं, यहाँ पे आर बैठे, ठीक है। डी सी के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, डी जो है देखिए यहाँ पे एक बैठेगा, यहाँ पे एक बैठेगा और यहाँ पे एक बैठेगा, ठीक है, चार जगह है। ये तो बैठ गया, डी सी के ठीक दाएं पड़ोस में, डी जो है सी के ठीक दाएं। देखिए अगर हम डी को यहाँ बिठाते हैं तो डी सी के ठीक दाएं, सी के ठीक दाएं, अगर सी यहाँ पे हम बिठाते हैं तो इसका दाएं जो होगा इधर होगा, ठीक है, लेकिन इधर हमारे पास जगह नहीं है, इसका मतलब सी जो है यहाँ पे बैठेगा। देखिए सी जो बैठेगा यहाँ पे बैठेगा और यहाँ पे बैठेगा डी, डी जो है सी के ठीक दाएं, सी के ठीक दाएं डी बैठा है, तो ठीक उसके बाद जो बैठेगा यहाँ पे बैठ जाएगा, जो बच गया बी बच गया है और यहाँ पे सारे बैठ गए। निम्नलिखित में से कौन पी के अभिमुख है? पी के सामने कौन सा? पी के सामने है जो बी है, ठीक है, तो बी जो हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट देखिए, देखिए सिलोजिज्म का क्वेश्चन है ये। कुछ केले लीची हैं, कुछ केले जो हैं वो लीची हैं, ठीक है। सभी लीची कीवी हैं, सभी लीची जो है वो कीवी हैं। कुछ कीवी स्ट्रॉबेरी है, कुछ कीवी जो है स्ट्रॉबेरी, ठीक है। ये वेन डायग्राम बन गया है। अब देखिए सभी केलों के कीवी होने की संभावना है। देखिए सभी केलों के कीवी होने की संभावना है, मतलब कि हमें ये पूरे सर्किल को कीवी वाले सर्किल में भेजना है। तो क्या ये हम भेज सकते हैं? बिल्कुल भेज सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी निगेटिव रिलेशन नहीं है, तो ये हमारा जो होगा वो सही होगा। देखिए सभी कीवी लीची हैं, सभी कीवी जो है लीची हैं, नहीं ये पूरा सर्किल की लीची के अंदर होना चाहिए, लेकिन लीची के अंदर नहीं है, थोड़ा सा कॉमन है लेकिन लीची के अंदर नहीं, इसका मतलब कि जो हमारा गलत होगा, तो फर्स्ट जो हमारा सही होगा। अगर सिलोजिज्म का पूरा आप सेशन देखना चाहते हैं तो एक वीडियो डाला हुआ है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देखिए इसमें गलत गलत अच्छा समूह चयन करना है। देखिए ये होता है पी का होता है 16, 13, 10, 7, 4, 1, मतलब घट रहा है 3 3 3 3 3 3, ये तो सही है। नेक्स्ट देखिए 3, 5, 7, 9, 11 और 13, देखिए इसमें बढ़ रहा है 3 2 5 5 2 7, मतलब 2 2 बढ़ रहा है, 7 2 9 9 2 11 11 2 13, तो ये भी सही है। लास्ट देखिए 15, 13, 11, 10, 7 और 5, देखिए 15 से 13, 13 2 घट गया 11, 11 से 2 घटना चाहिए था, तो यहाँ पे आएगा 9, तो ये किसका है? 15, 13, 11, 9, मतलब जी आई जे है, यही गलत है। यहाँ पे होना चाहिए था आई, जी आई आई, ठीक है, ये सही होता। तो हमें सही नहीं पूछा, बस गलत पूछा है, तो हमारा जी आई ए ये ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, देखिए प्रीति, किरण, ग्रेस, अंकित, दीपक, नितिन और नीलम में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुक्रवार है, ठीक है। देखिए ये भी पजल है, सोमवार से शुक्र मतलब मंडे से संडे तक, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ठीक है। अब देखिए प्रीति की परीक्षा गुरुवार को होती है, प्रीति की परीक्षा होती है गुरुवार को, ठीक है, यहाँ पे प्रीति को बिठा देंगे। प्रीति और नितिन के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा होती है, प्रीति और नितिन के बीच केवल एक, मतलब प्रीति और नितिन, नितिन को हम यहाँ बिठा सकते हैं और हम एक और यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। प्रीति और नितिन को एक छोड़ के, मतलब कि सैटरडे को हम नितिन को बिठा लेंगे, ठीक है।
ग्रेस की परीक्षा नितिन से ठीक पहले दिन है। ग्रेस की परीक्षा नितिन से ठीक पहले, नितिन से ठीक पहले एक दिन होता है ग्रेस की परीक्षा। ठीक है, यहाँ पे ग्रेस, नितिन से पहले ग्रेस की परीक्षा। अब देखिए, लेकिन सोमवार को नहीं है, मतलब कि ग्रेस का परीक्षा सोमवार को नहीं, मतलब कि यहाँ पे सोमवार आ रहा है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये हमारा सही है। ठीक है, ग्रेस और दीपक के बीच केवल दो व्यक्ति हैं। ग्रेस ये रहा और दीपक के बीच दो व्यक्ति, एक और दो नीचे नहीं बैठा सकते। यहाँ पे एक और दो, यहाँ पे आ जाएगा दीपक, ट्यूसडे में आ जाएगा दीपक। ठीक है, नीलम की परीक्षा अंकित से पहले किसी दिन, अच्छा नीलम की जो परीक्षा है अंकित से किसी एक दिन पहले है। ठीक है, अंकित अगर यहाँ पे है तो एक दिन पहले, एक दिन पहले नहीं, किसी दिन पहले है। ठीक है, तो नीलम यहाँ पे आ जाएगी, लेकिन किरण के बाद किसी दिन है। ठीक है, नीलम की परीक्षा किरण के किसी दिन बाद, मतलब किरण सबसे ऊपर आएगी, किरण यहाँ पे आएगी, इसके बाद आएगी नीलम, इसके बाद आएगी यहाँ पे अंकित। ठीक है, पूछा क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी परीक्षा सोमवार, सोमवार को है जो किरण का है। ठीक है, यहाँ पे आएगा किरण, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टर्म देखिए, इसमें कैसे टी को थर्ड नंबर पे भेजा है, टी को आया थर्ड नंबर पे। हम यहाँ पे देखेंगे भी को ये लिया थर्ड नंबर पे, यहाँ पे भी जेड को थर्ड नंबर पे नहीं आ रहा है, ये नहीं होगा। डब्लू को थर्ड नंबर पे नहीं है, यहाँ पे नहीं होगा। यू को थर्ड नंबर पे, ए भी नहीं होगा, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए एक ऐसे कितने प्रतीक हैं, मतलब सिंबल हैं, जिनमें प्रत्येक ठीक पहले एक स्वर मतलब वोवेल और ठीक बाद में एक अक्षर है मतलब अल्फ़ाबेट। वोवेल सिंबल अल्फ़ाबेट, देखिए वोवेल सिंबल, सबसे पहले वोवेल ढूंढना है हमें, वोवेल यहाँ पे वोवेल सिंबल अल्फ़ाबेट एक हो गया, वोवेल ढूंढना है हमें यहाँ पे, वोवेल सिंबल अल्फ़ाबेट दो हो गया, वोवेल सिंबल है अल्फ़ाबेट नहीं, मतलब दो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए, देखिए एंड का मतलब होता है पिता, तो ये जो है फादर है एफ का, प्लस का होता है माता, सॉरी, देखिए एफ इज मदर ऑफ जी। ठीक है, माइनस जो है भाई है, तो जी इज ब्रदर ऑफ एच। ये मल्टीप्लाई का साइन है, पत्नी है, मतलब एच जो है पत्नी है टी की, तो हम ऐसे बना सकते हैं, इसको ऐसे घेर दीजिए। ठीक है, अब देखिए ई और टी का संबंध, ई और टी का संबंध, देखिए पत्नी का भाई, पत्नी का भाई नहीं है, गलत होगा। पत्नी की माता का भाई, पत्नी की माता का भाई, ये भी नहीं होगा। पत्नी का पिता, पत्नी का पिता भी नहीं होगा। पत्नी की माता का पिता, पत्नी की, ये इसके भाई है, मतलब इसकी माता है। ठीक है, पत्नी की माता, पत्नी की माता है का पिता, मतलब ये जो होगा हमारा उत्तर सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ये देखिए, इसमें हमने बताया था कि ये दोनों को ऐड करने के बाद, ये दोनों को देखेंगे ऐड करने के बाद, दोनों अगर सेम आ गया तो वही आंसर होगा हमारा। देखिए एक चीज़ इसमें ध्यान देंगे कि देखिए यहाँ पे जे एफ और के जी, जे एफ के जी, जे एफ के जी, ठीक है, जे एफ के एच यहाँ पे अलग है, लेकिन ये तीनों में सेम है। इसका मतलब कि हम ये दोनों को चेक नहीं करेंगे हम, क्योंकि अगर चेक करेंगे तो तीनों में सेम है, हमारा ऑप्शन एलिमिनेट नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे कि ये पहले लास्ट वाले को चेक कर लेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे दोनों में डिफरेंस है, ये सब में डिफरेंस है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग लास्ट में चेक कर लेते हैं, लास्ट वाले को। देखिए ये है 9 और प्लस में ये 14, ये होगा 9 4 13, 23, 23 आ रहा है। तो देखिए इसमें आ गया 11, इसमें आएगा 13, ये आएगा 24, ये नहीं होगा। ठीक है, ये देखिए 11 है और ये है 12, 2 1 3, ये आएगा 23, ये हो सकता है और चेक कर लेंगे। ये 9 है, ये 12 है। ठीक है, 9 2 11, 21 आएगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये 11 प्लस में 12, 2 1 3 और 23, देखिए यहाँ पे 23 और 23 दो ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है, तो हम बीच वाले को चेक कर लेते हैं, बीच वाले को। देखिए यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 9, 4 + 9 होगा 9 9 4
13 होता है 23। यहाँ पे देख लीजिए ये 6 है और प्लस 8 है, 8 6 14 होता है। इसका मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर अक्षर ढूंढना है, मतलब अल्फ़ाबेट, जिसके प्रत्येक पहले एक अक्षर मतलब उसके पहले अल्फ़ाबेट और ठीक बाद में एक प्रतीक मतलब सिंबल। अल्फ़ाबेट अल्फ़ाबेट और सिंबल। देखिए यहाँ पे अल्फ़ाबेट अल्फ़ाबेट और सिंबल एक हो गया। आगे देखिए अल्फ़ाबेट अल्फ़ाबेट, देखिए अल्फ़ाबेट अल्फ़ाबेट और सिंबल ये दो हो गया। देखिए यहाँ पे अल्फ़ाबेट अल्फ़ाबेट और सिंबल यहाँ पे 3 हो गया, और अल्फ़ाबेट अल्फ़ाबेट और सिंबल यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है, और तो कहीं नहीं है। ठीक है, कितने अक्षर, हाँ, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए सीरीज का क्वेश्चन है। यहाँ पे है 7 9 12, ये हो गया 14, ये हो गया 17, ये होगा 19। देखिए कैसा पैटर्न बन रहा है। 7 2 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 3 17, 17 2 19। ठीक है, यहाँ पे जो आएगा देखिए 2 और 3 का, 2 3 2 3 2 3, यहाँ पे 3 आएगा। 19 और 3 होता है 22, 22, 22 का होता है वी। तो हमारे पास वी का ऑप्शन 2 है, ये दोनों एलिमिनेट हो गया। देखिए या तो 40 आएगा या 35। देख लीजिए 5 10 15 20 25 30 और 35, मतलब वी 35 आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा सही होगा। नेक्स्ट देखिए, देखिए ये पैटर्न बनाना है इसको, एक्स और वाई के जगह पे इसको पुट करना है कि क्या आएगा। देखिए यहाँ पे है 85, 85 के हम कैसे, देखिए ये 40s में नंबर है, तो इसका मतलब कि हम डबल करेंगे तो 85 के आसपास पहुँचेंगे। तो देखिए 42 दूनी होता है 84, 42 इंटू होता है 84, 84 और प्लस में एक करेंगे तो 85 होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर ये 36 दूनी 72 है, 72 में एक करेंगे तो 73 होना चाहिए। तो देखिए हमारे पास एक ऑप्शन है 42 है और 73 है, तो ऑप्शन नंबर ये देख लीजिए 42 है 71 है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 85 है, मतलब एक बढ़ रहा है, 42 दूनी 84 प्लस एक, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी जो होगा वो सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, देखिए सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। कुछ डेस्क टेबल हैं, कुछ जो डेस्क हैं वो टेबल हैं, सभी टेबल कैबिनेट है, सभी जो टेबल हैं वो कैबिनेट है। ठीक है, सभी कैबिनेट बेड है, सभी कैबिनेट जो है वो बेड है। ये हमारा बन गया है वेन डायग्राम। अब इसमें देखिए निष्कर्ष में कुछ बेड टेबल हैं, कुछ बेड जो है, बेड का ये है और टेबल का ये है, कुछ क्या पूरे का पूरा टेबल ही बेड है, तो हम ये सही होगा। ठीक है, सभी कैबिनेट डेस्क हैं, कैबिनेट ये है और डेस्क ये है। सभी कैबिनेट, सभी कैबिनेट नहीं, इतना तो है लेकिन सभी नहीं है, इसका मतलब ये हमारा गलत होगा। ठीक है, तो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो चलिए हम नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं कुछ अलग क्वेश्चन के साथ में। ठीक है, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए और सेशन को शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है।